हेलो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है कि नए पैटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन एक्टिविटी। 60 to 70% ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक्टिविटी। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ डोबेराइनस ट्रायड। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आइडेंटिफाई द डोबेराइनस ट्रायड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसपे ट्राइड दिए गए। सेकेंड कॉलम में दिया है एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट बाय कैलकुलेशन एंड थर्ड में पूछा है वेदर इट इज डोबेराइनस ट्राइड और नॉट। तो उसके लिए हमें मिडल वाला एलिमेंट के एटॉमिक मास ढूंढना पड़ेगा बाय कैलकुलेशन। सो एटॉमिक मास ऑफ सी ए, इन दोनों का हमें एडिशन करना पड़ेगा। 0.3 प्लस आएगा ये 87.6, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आएगा 55.96, 55.95 या 55.96। अब देखो मिडल वाले एलिमेंट के साथ ये आ रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। सो इट इज़ नॉट अ डोबेराइनस ट्राइड। सो ये डोबेराइनस का ट्राइड नहीं होगा। सिमिलरली इसी की तरह आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डोबेराइनस ट्राइड। और ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मासेस ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट दिए हैं जिनका एटॉमिक मास दिया है ए बी सी, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर 7, 23 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। तो उसी के बेस हमें करना है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द डोबेराइनस ट्राइड। हमें बी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। सो एटॉमिक मास ऑफ द बी इक्वल्स टू, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो 7 + 39 अपॉन 2, इन दोनों का एडिशन होगा 46 अपॉन 2। सो दिस विल कम 23, दैट इज इक्वल टू द मिडल ऑफ द एलिमेंट। सो सेकेंड पूछा है कंपेयर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बी विद इट्स एटॉमिक मास। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बी इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ बी। सो व्हाट कुड बी द एलिमेंट्स ए बी सी। एलिमेंट्स है ए बी सी डोबेराइनस के ट्राइड के अनुसार लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों एलिमेंट के ये कंसेप्ट हो सकता है। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए। उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है और ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 5 मार्क्स के लिए। द एटॉमिक मासेस ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर 7, 23 एंड 39 रिस्पेक्टिवली। तो उसी के बेस पे पूछा है हमने कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड जेड। अभी हमने कैलकुलेट किया है average atomic mass of x and z will be 23. So compare the average atomic mass with the atomic mass of y, that is equal. उसके बाद which law of classification of element is illustrated by this example? By this example we have illustrated Doberanus law of triad. इस एग्जाम्पल से हम क्या इलस्ट्रेट कर रहे हैं बच्चों, Doberanus law of triad। उसके बाद what could be the element x y z b। कौन से एलिमेंट हो सकते हैं वो एलिमेंट हो सकते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यानी Li, Na and K। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है गिव अनदर एग्जांपल ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट विच कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ से हम दूसरे कौन से एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमें 2 डोबेराइनस के ट्राइड के एग्जाम्पल देने हैं। सो ये हो सकता है कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, CaSrNb। और दूसरा हमें डोबेराइनस का ट्राइड पता है कैल्शियम, बेरियम एंड आयोडीन। सो ये डोबेराइनस के ट्राइड हो सकते हैं और ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है वही क्वेश्चन है इन डोबेराइनस ट्राइड कंटेनिंग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम इफ एटॉमिक मासेस ऑफ द लिथियम एंड पोटेशियम आर 6.9 एंड 39.9 देन व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास ढूंढना है। अभी हमने ढूंढना है, इन दोनों को ऐड कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द 23। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया है अ पार्ट ऑफ अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट हैज बीन गिवन। इसमें अर्ली क्लासिफिकेशन गिवन है। सो विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट इज इलस्ट्रेटेड बाय द अबव अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये टेबल है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव का। तो इससे हमें पूछा है कौन सा अरेंजमेंट या कौन सा क्लासिफिकेशन इसमें बताया है। सो इसमें बताया है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव।
उसके बाद नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जॉन न्यूलैंड। नेक्स्ट पूछा है वाई इज सच क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल स्केल। क्यों ये क्लासिफिकेशन म्यूजिकल स्केल के साथ कंपेयर किया है। इसका रीजन है रिपीटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर सिमिलर टू द नोट ऑफ म्यूजिकल नोट्स। ये रिपीटिंग प्रॉपर्टी सिमिलर है म्यूजिकल नोट जैसे, इसीलिए इसको कंपेयर किया म्यूजिकल प्रॉपर्टी के साथ। स्टेट द टू लिमिटेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एलिमेंट। इसके दो लिमिटेशन हमें लिखने हैं। तो हमें पता है दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। आफ्टर द कैल्शियम every first element is not showing the properties similar to the 8 element. That's why ये एप्लीकेबल था कैल्शियम तक। और उसके बाद उसका सेकंड डिसएडवांटेज था कि ये लॉ बनाया था सिर्फ 56 एलिमेंट के लिए, और फ्यूचर में जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे उनके एकोमोडेट करने के लिए इसमें कुछ भी चांस नहीं दिया गया था। सो दैट्स वाई दीज आर द टू लिमिटेशन। ये भी क्वेश्चन बच्चों बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। पहले 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए पूछेंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। मेंडेलीव प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। ही नेम 2 एलिमेंट एज इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी नेम द एलिमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस इन दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट से कौन से एलिमेंट हमने टेक प्लेस किए हैं। तो इका एल्यूमिनियम को हमने रिप्लेस किया है गैलियम के साथ। इका एल्यूमिनियम इज गेट रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ गैलियन। उसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 68। एंड इका सिलिकॉन इज रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ जर्मेनियम। नए पीरियोडिक टेबल में हमें उसको नाम दिया है जर्मेनियम, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 72। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेंशन द ग्रुप्स एंड पीरियड ऑफ दोज एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका ग्रुप और पीरियड क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये गैलियम ग्रुप 3 और पीरियड 5 में। सो गैलियम कहाँ पे ग्रुप 3 एंड पीरियड 5। और सिलिकॉन है ग्रुप 4 एंड पीरियड 5। सिलिकॉन इज प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल ग्रुप 4 एंड पीरियड 5। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स इज अ मेटेलॉइड। इसमें से कौन सा एलिमेंट मेटेलॉइड है। तो जर्मेनियम इज अ मेटेलॉइड हमें पता है, और गैलियम भी मेटेलॉइड है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो ग्रुप 4 में प्रेजेंट है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों 4 होगी। सो वैलेंसी विल बी 4। नेक्स्ट पूछा है इका एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ क्लोराइड। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला। इका एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, तो उसका फॉर्मूला होता है GaCl3, क्योंकि द वैलेंसी ऑफ गैलियम इज 3। अब ये थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, तो उसका क्लोराइड का फॉर्मूला होगा GaCl3। रिमेंबर ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों 5 मार्क्स के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है यही क्वेश्चन है, इसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। टेबल बेस्ड एक्टिविटी है। बेस्ड ऑन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल पे बेस ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको। सो मेंडेलीव्स प्रेडिक्टेड एलिमेंट है इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इका बोरॉन को हम लिखते हैं स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं गैलियम, और इका सिलिकॉन को हम लिखते हैं जर्मेनियम। एटॉमिक नंबर है 44, 68 एंड 72। इसका ग्रुप 3 पीरियड 4 होता है, इसका ग्रुप 3 पीरियड 5 होता है। इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्रुप 3 पीरियड 5, और इसका है ग्रुप 4 पीरियड 5। ये भी एक्टिविटी बन सकती है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 which is a solid with a high melting point and X would likely to be the same group of the periodic table। कौन से ग्रुप में ये X होगा। अब देखो इसका क्लोराइड वाला फॉर्मूला है XCl2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, वैलेंसी ऑफ X इज 2। अगर वैलेंसी 2 हुई है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो इसमें से कौन से एलिमेंट के वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। याद रखो जब भी आपको ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो हमेशा आपको 20 तक
एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसकी वैलेंसी आएगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 और लास्ट ऑर्बिट में होगा 2। सो दैट मीन्स इसमें से Mg इस ग्रुप में बिलोंग करेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पिक्चर्स। स्टेट द लॉ गिवन बाय द साइंटिस्ट शोन गिवन बिलो। यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के फोटोग्राफ दिए, नीचे उनका नेम भी लिखा है, तो उसी बेस पे हमें इन चारों साइंटिस्ट के लॉ लिखने हैं। पहले लिखना है डोबेरेनर-स्ट्राइड, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, आफ्टर दैट मेंडलीज पीरियोडिक लॉ एंड हेनरी मोजलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीज का पीरियोडिक लॉ बहुत ईजी है, ये दोनों सेम ही है हेनरी मोजले का। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन रिलेशन विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिलेशन में हमें आंसर लिखने हैं। सो हाउ मेनी पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इसका आंसर होगा 7। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, कितने ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इसका आंसर है 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट पूछा है, हैलोजन्स आर इंक्लूडेड इन विच ग्रुप, हैलोजन कौन से ग्रुप में इंक्लूडेड किया होता है, तो ग्रुप 17 में हम हैलोजन को इंक्लूड करते हैं। इन विच ब्लॉक द एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से ब्लॉक में इंक्लूडेड है, तो एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स आर इंक्लूडेड इन ए ब्लॉक एलिमेंट। इनको पीरियोडिक टेबल के बेस में रखाया गया है और इन ब्लॉक को कहा है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यह भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन कैन बिकम फॉर 5 मार्क्स। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंशिएट पूछा गया है। यह भी क्वेश्चन बच्चों बन सकता है 3 मार्क्स के लिए। इसमें पीरियड और ग्रुप्स का डिफरेंस दिया है। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अ पीरियड, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकल कॉलम्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड एज अ ग्रुप। सो यहाँ पे दिया है सेकंड बी में 18 ग्रुप्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने यहाँ पे 18, तो पीरियड कितने, देयर आर द 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे 7 पीरियड हो गए। द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू द चार्ट। पीरियड क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल प्रेजेंट करता है, तो ग्रुप क्या प्रेजेंट करता है, ग्रुप इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सो यहाँ पे लिखोगे आप, तो यहाँ पे लिखोगे आप ग्रुप इंडिकेट, तो यहाँ पे लिखोगे आप ग्रुप इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप क्या इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। और डी वाले में पूछा है, elements belonging to the particular group show a strong resemblance in their chemical properties like a valency formula of the compounds and chemical reaction। तो यहाँ पे आप डी में पॉइंट लिख सकते हो, element shows a gradual variation in the chemical properties along the period। पीरियड के along element gradual variation दिखाते। तो ये भी डिफरेंशिएट वाला एक्टिविटी क्वेश्चन बेस्ड, ये भी डिफरेंशिएट बेस्ड एक्टिविटी क्वेश्चन बनेगा फॉर द 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, 4, 7, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। चलो इसे कंप्लीट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। इनको 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया है। ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और 2 को इंक्लूडेड किया है एस ब्लॉक, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर द मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 13 and 18 elements are included in P block. This block contain the metals, non-metal and metalloid. Group 3 to 12 elements are included in D block. ये D block में included है, and all of these are metals. ये भी सब metals होते हैं,
an element shown in the at the bottom of the periodic table, that is lanthanides and actinide constituent F block, and all of these elements are metal. Next question है write the names from the description. डिस्क्रिप्शन के बेस पे हमें नाम लिखने हैं एंड क्वेश्चंस आर गिवन. ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए बच्चों. इसमें से कौन से भी 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे. द पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल KLM. शेल KLM यानी 3 शेल है, यानी इस पीरियड को हम कहेंगे 3 शेल वाला पीरियड यानी पीरियड 3. द ग्रुप विथ वैलेंसी 0. ग्रुप विथ वैलेंसी 0 इज 18 ग्रुप और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर्ट गैसेस. द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1. फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1 यानी 17 ग्रुप, और इसी 17 ग्रुप को कहते हैं बच्चों हैलोजेंस. द फैमिली ऑफ मेटल्स हैविंग वैलेंसी 1. फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1 यानी ग्रुप 1 एलिमेंट, इसी को कहते हैं बच्चों अल्कली मेटल्स. नेक्स्ट है द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 2 यानी ये ग्रुप 2 एलिमेंट है और इसे ही हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. उसके बाद है मेटोलॉइड्स इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड. सेकेंड और थर्ड पीरियड में मेटोलॉइड्स पूछा है. सो मेटोलॉइड्स आर बोरॉन एंड सिलिकॉन. बोरॉन एंड सिलिकॉन आर द मेटोलॉइड्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड सेकेंड एंड थर्ड पीरियड. और लास्ट में पूछा है नॉन मेटल्स इन द थर्ड पीरियड. सो थर्ड पीरियड में नॉन मेटल्स हो गए सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड क्लोराइड. सिलिकॉन, phosphorus and chlorine. Non-metal in the third period are silicon, phosphorus and chlorine. 2 elements having valency 4. 2 elements लिखने में जिसकी वैलेंसी 4 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी वैलेंसी आएगी 2-4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 यानी. और उसके बाद है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2-8-4 यानी इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 4. इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन को लेके या 3 क्वेश्चन को लेके 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्टिविटी बेस इस पे बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन के आंसर देने. यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल भी दिया है, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल. हाउ आर द एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. The elements in a modern periodic tables are arranged on the basis of their increasing atomic number. Elements कैसे arrange किए बच्चों? Based on increasing atomic number and based on their electronic configuration. How blocks are indicated? Blocks are indicated S, P, D and F. S, P, D नाम से blocks को indicate किया है. Which elements are present near the zigzag line? Near the zigzag line मेटेलॉइड्स और उन्हीं को दूसरा नाम बोलते हैं सेमी मेटल्स आर प्रेजेंट नियर द जिगजैग लाइन. हमें पता है ये जिगजैग लाइन के आसपास मेटेलॉइड या सेमी मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें सेकेंड रो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. अब फर्स्ट ग्रुप की सेकेंड रो पे फर्स्ट ग्रुप क्या है हमें उसको रिमेंबर करना है. एक ट्रिक होती है हेलिना की रब से फरियाद. सो हेलिना की रब से फरियाद यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम. उसने पूछा है सेकेंड रो वाला, यानी सेकेंड रो वाला एलिमेंट बनेगा लिथियम. और बच्चों लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 3, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 and 1. नेक्स्ट पूछा है एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट side with a period the atomic radius decreases. Explain with the help of periodic table. जब भी हम पीरियोडिक ट्रेन में देखें, जब भी लेफ्ट से राइट तक जाते तो ईच टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल. उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन बिटवीन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड दैट्स वाई द रेडियस डिक्रीजेस. सो ये रेडियस डिक्रीज होती है. तो ये भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो 5 सब क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है फॉर 5 मार्क्स. ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पैराग्राफ. इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. दिस अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which state that the properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. In the modern periodic table, each column is called as a group and each row is a period.
The elements within the same group show similarity and gradation in their properties. This is due to the same number of electrons in the outermost shell. So इस पैराग्राफ पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पूछे. State the law on which the modern periodic table is based. Modern periodic table is based on the properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. उसके बाद पूछा है how many groups are there in a modern periodic table? In modern periodic table there are the 18 groups. What is the number of valence electron of group 1? Group 1 है यानी उसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों 1. And what is the valence electrons in a group 18? So group 18 है यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ग्रुप 18 में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए. व्हाट इज अ ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ द वैलेंसी व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप. जब भी हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो वैलेंसी रिमेन सेम. अगर ग्रुप फर्स्ट में हो गए तो ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी होगी 1. अगर ग्रुप सेकंड में हो गए तो ग्रुप सेकंड की वैलेंसी होगी 2. अगर ग्रुप थर्ड में हो गए तो उसकी वैलेंसी होगी 3. उसके बाद पूछा है विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स डू यू थिंक हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. कौन से ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है. हमें पता है जब भी 2 एलिमेंट्स सेम ग्रुप में होते हो तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. यहाँ पे देखो सोडियम Na एंड K बोथ बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप. एक का एटॉमिक नंबर है 11 और दूसरा का एटॉमिक नंबर है 19. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो 281 और दूसरे का आएगा 2881 यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा. तो इसका आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम. नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है टेबल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट इट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट सिंबल एंड राइट इट्स वैलेंसी. अब यहाँ पे इस टेबल में फर्स्ट 10 एलिमेंट को लिखना है. यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखोगे आप हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखोगे हेलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. इसी अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको कंप्लीट कर सकते हो. और हर एक की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देना है. जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है तो उसको अच्छे से टेबल बनाओ. यहाँ पे एक लिखो एलिमेंट, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखो. सपोज मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 26. इसी की तरह हमें सब 10 एटम का एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है. ये भी एक्टिविटी बनेगी बच्चों 3 to 5 मार्क्स के लिए. नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट 284. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 284. हमें पता है 20 तक हमें एटॉमिक नंबर और एलिमेंट को लर्न होना चाहिए. 284 यानी उसका एटॉमिक नंबर आएगा 14. और अगर इसका एटॉमिक नंबर है 14, अगर इसका एटॉमिक नंबर है 28414 तो विच ग्रुप दीज एलिमेंट बिलोंग टू. तो इसका 14 है, लास्ट में 4 है यानी ये 14 ग्रुप में बिलोंग करेगा. एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 14. और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट. वैलेंसी है 4. और पूछ सकते हैं व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. पीरियड नंबर है 1 2 3. 3 शेल है यानी ये बिलोंग करेगा 3rd पीरियड में. सो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप हम पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन गोइंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज सीन दैट एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन बिलोंग टू द पीरियड सेकेंड. विद दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें एक टेबल दिया है और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें टेबल को कंप्लीट करना है. एलिमेंट्स दिए, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल को हमें भरना है. यह भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 मार्क्स के लिए आ सकती है. अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 1, यहाँ पे बनेगा 2 2, यहाँ पे 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में बड़ा डिफरेंस है, देख लो. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल. लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं.
और वैलेंसी क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग पावर, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, उसको कहते हैं हम वैलेंसी। सो यहाँ पे आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें और एक हमने कॉलम बना दिया, कॉलम का नाम दे दिया वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3, 4 की 4। अब यहाँ पे देखो 5 है वैलेंसी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और 6 है तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। और नंबर ऑफ शेल यहाँ पे 2 ही सब है, तो नंबर ऑफ शेल्स आर 2 एंड दैट शेल्स आर K एंड L। सो इस तरह हम इस एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल A is 281 and that of metal B is 282. Which of these metal is more reactive? Write their electronic configuration with dilute hydrochloric acid. यहाँ पे दो मेटल है, मेटल A है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 281, यानी उसका एटॉमिक नंबर होगा 11 है तो ये डेफिनेटली ये सोडियम बनेगा। और B है, उसका एटॉमिक नंबर है 282, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर 12, तो ये बनेगा Mg। अब इसमें पूछा है विच ऑफ दीज मेटल इज मोर रिएक्टिव। जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं अलॉन्ग विद द पीरियड द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। पहले सोडियम आएगा Na और उसके बाद Mg आएगा, तो सोडियम लेफ्ट साइड में और मैग्नीशियम राइट साइड में, तो मोर रिएक्टिव विल बी द सोडियम। उसका रीजन होगा वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। उसके बाद पूछा है राइट देयर रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एलिमेंट की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो हमें पता है एलिमेंट है Na रिएक्ट विथ HCl, सो इसकी रिएक्शन होगी NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस सेपरेटली ऑल होगा, या A के साथ भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं, A रिएक्ट विथ HCl गिव्स ACl प्लस H2 गैस। और मैग्नीशियम के साथ भी Mg रिएक्ट विथ HCl। अब यहाँ पे ध्यान दो Mg की वैलेंसी 2 है, डाइवैलेंट है, सो यहाँ पे लिखे गए MgCl2, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगेगा और ये हाइड्रोजन गैस। इसी के तरह हम B के साथ लिख सकते हैं B रिएक्ट विथ HCl गिव्स BCl2 एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन करके जाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर को स्टडी करना है और आंसर क्वेश्चन लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट को हमें ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को नेम लिखना है, तो हम रिमेंबर करते हैं ग्रुप फर्स्ट को है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। सेकंड को कैसे लिखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। आप देखो बहुत सारे वीडियो में ये ट्रिक बताई जाती है, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। आपको अच्छे से पीरियोडिक टेबल कैसे याद रखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, ये डिटेल में समझाया है, ये आप ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट। द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब लिख दिए हमने। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 4 एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। फर्स्ट 4 एलिमेंट के हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही आएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। और पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8 1। विच सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी सिमिलैरिटी फाइंड होती है, they have a same valence electron and each time a new shell is get added while we are going from top to bottom in the group। जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है, पर उसी टाइम हमेशा एक शेल ऐड होता जाता है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दीज एलिमेंट। उस सब एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसमें सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगी हाइड्रोजन की। यहाँ पे 5 सब क्वेश्चन पूछे, तो ये भी एक्टिविटी बन सकती है बच्चों 5 मार्क्स के लिए।
नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर गिवन बिलो। एटॉमिक नंबर दिए है तो इनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 21। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 284। हेलियम एटॉमिक नंबर इज 2 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2। और उसके बाद Na सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर गिवन बिलो। इनके एटॉमिक नंबर गिवन दिए, उसी के तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मुझे लगता है आपको कैल्शियम के लिए डिफिकल्टी आएगी, तो कैल्शियम को दिखा देता हूँ। कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20 सो आपको बताया जाता है KLMN यानी 2, 8, 18, 32 ऐसे आपको बताया जाता है, पर वैसे होता नहीं है एक्चुअली। हमेशा ऐसे ट्राई करो, 2 उसके बाद 8, 2 8 हुआ 10 उसके बाद 8 और फिर 2, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2 8 8 2। उसके बाद विच ऑफ दीज एलिमेंट बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप, कौन सा एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करेगा। इसके लिए हमें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा 1। उसके बाद है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 25। कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20 है तो 2882। और उसके बाद सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट एलिमेंट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम में, सो ये बिलोंग करेगा ग्रुप सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 16। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 16 दिया है, तो प्रेडिक्ट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दियर एटम। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 286। सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, वैलेंसी होगी 2, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरी है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज यहाँ पे आएंगे 6। इट्स ग्रुप नंबर। अब लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है यानी उसका ग्रुप नंबर होगा ग्रुप 16 में, ये क्या करेगा प्रेजेंट करेगा। और उसके बाद पूछा है वेदर इज ए मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल कब होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ए नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटर इज अ मेटल। अब यहाँ पे 6 है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से अरेंज करेगा, यानी दिस एलिमेंट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन मेटल। तो ये एलिमेंट नॉन मेटल कहलाएगा, तो दिस एलिमेंट इज नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट X हैज एटॉमिक नंबर 13 राइट्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 283। स्टेट द ग्रुप विच X बिलोंग टू। सो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है यानी ये बिलोंग करेगा ग्रुप 13 में। और X इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सो इट इज अ मेटल। इनफैक्ट 13 एटॉमिक नंबर वाला होता है एल्यूमिनियम विच इज ए एक्सेलेंट मेटल फॉर द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट M हैज एटॉमिक नंबर 11। ये सारे क्वेश्चन जिसमें 3 सब क्वेश्चन पूछे 3 मार्क के लिए आ सकता है। एलिमेंट M है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। देखने से हमें पता चलना चाहिए 11 एटॉमिक नंबर है यानी ये सोडियम होना चाहिए। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 281। स्टेट विच ग्रुप M बिलोंग टू। अब ग्रुप पूछा है तो ग्रुप इस पे डिपेंड होता है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये बिलोंग करेगा ग्रुप 1 में। M इज अ मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू अचीव इट्स ऑक्टेट। तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड दैट्स व्हाई इट इज ये होगा मेटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 3-4 एलिमेंट दिए, एलिमेंट दैट शुड बी इन द सेम पीरियड और सेम ग्रुप में कौन है ये हमें बताना है। उसके लिए हमें कार्बन दिया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 24। उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 26। उसके बाद नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 28। सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। और सिलिकॉन एटॉमिक नंबर दिया है हमें 14 सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 284। अब पूछा है
एलिमेंट्स दैट शुड बी इन अ सेम पीरियड। कौन सेम पीरियड में होगा? अब देखो यहाँ पे दो दो शेल है, यानी ये बिलोंग करेगा पीरियड सेकेंड। और ये दो एलिमेंट यहाँ पे तीन तीन शेल है, 1 2 3 1 2 3, तो ये बिलोंग करेगा पीरियड 3। उसके बाद स्टेट द रीजन फॉर योर सिलेक्शन इन दिस केस, तो इसमें रीजन देना है। ये भी क्वेश्चन बच्चों आ सकता है 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप एंड पीरियड एंड ग्रुप 17 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। थर्ड ग्रुप और 17 पीरियड। अब 17 पीरियड को हम याद रखते हैं, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। सो ये एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17, और उसमें बोला है कि ये थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है। यानी ये थर्ड पीरियड, पहला पीरियड तो यहाँ पे वैकेंट है, उसके बाद सेकेंड है, और ये थर्ड पीरियड, दैट मीन्स दिस एलिमेंट विल बी द क्लोरीन। एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। सो एटॉमिक नंबर के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287, और 287 यानी उसकी वैलेंसी के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सो वैलेंसी विल बी 1। सो जस्टिफाई योर आंसर विद अ रीजन, आपको आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। सो दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फॉलोइंग, इनमें से हमें चूज करना है। क्वेश्चन दिए है, एलिमेंट्स हैविंग 2 शेल कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। कौन से एलिमेंट जिसका कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉन से? अब यहाँ पे देख रहा है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 10 एटॉमिक नंबर है, यानी 2 और 8, यानी उसके दोनों भी शेल कंप्लीटली फिल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा नियॉन Ne। 2 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इसके लिए हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2882। उसके बाद दिया है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 21। उसके बाद सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 281। अब दिख रहा है यहाँ पे मुझे लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में बिलोंग करेंगे। और उसके बाद पूछा है कौन से दो एलिमेंट सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और पीरियड में। यहाँ पे ग्रुप में पूछा है तो हम ग्रुप में क्या लिखेंगे? लिथियम और सोडियम। अगर पीरियड में पूछा होता तो एनी एंड लिथियम, ये भी यहाँ पे दो दो शेल है, तो ये दो एक ही पीरियड में बिलोंग करते थे। सो दिस क्वेश्चन कैन बी कम फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट E हैज अ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे KLM शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 286, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 16। टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज एलिमेंट E बिलोंग टू? कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा? अब ग्रुप के लिए हमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है, यानी ये बिलोंग करेगा ग्रुप 16 पे। एंड टू विच पीरियड द टेबल E बिलोंग टू? और कौन से पीरियड में? यहाँ पे 1 2 और 3 शेल है, तो ये बिलोंग करेगा पीरियड 2। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इसकी वैलेंसी क्या पे होगी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट्स इन दैट पीरियोडिक टेबल, और अकॉर्डिंग टू उसका क्वेश्चन की वेटेज भी चेंज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन इसी स्टेट में आएगा 2 मार्क्स के लिए। अगर एक ऐड कर दिया तो ये आएगा 3 मार्क के लिए। स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट E। तो एलिमेंट E में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 6। वैलेंसी पूछी तो वैलेंसी विल बी 2। सो स्टेट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे वंस अगेन कुछ एलिमेंट और उनका एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो उससे हमें क्वेश्चन को आंसर देने हैं। सो यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 22। फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बच्चों 27। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2882 आएगा। 19 है तो ये 10, 2881 आएगा। 2810, 10 + 8 18, 18 + 1 19। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। और कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन दिए गए, द एलिमेंट्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल।
सो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा एलिमेंट है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है? तो आंसर इज पोटेशियम। पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, कौन से 2 एलिमेंट सेम ग्रुप में हो गए? उसके लिए लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 है, यानी दिस बिलोंग टू द ग्रुप सेकेंड। सो बेरिलियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है फॉर द 2 मार्क्स। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 13 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 283। व्हाट इज द ग्रुप एंड पीरियड नंबर टू विच द एलिमेंट इज बिलोंग? कौन से ग्रुप और पीरियड में ये बिलोंग करेगा? तो ये यहाँ पे 3 है, तो ये ग्रुप 13 में बिलोंग करेगा, और ये पीरियड 3 में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 शेल है, 1 2 3। व्हाट इज दिस मेटल? इज दिस एलिमेंट अ मेटल और नॉन मेटल? जस्टिफाई योर आंसर। ये मेटल है या नॉन मेटल है? ये होगा बच्चों मेटल, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, एंड दैट्स वाई इट इज अ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स विच दे बिलोंग टू। ग्रुप फर्स्ट में कौन बिलोंग करेगा? अब यहाँ पे ए का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 1। बी ए एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4। और सी ए उसका एटॉमिक नंबर है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 7। तो इसमें से ये ए उसका एटॉमिक नंबर है 2 1, यानी ये ग्रुप 1 में बिलोंग करेगा। ग्रुप 14 में कौन बिलोंग करेगा? यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बी ग्रुप 14 में बिलोंग करेगा। स्टेट द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच दिस एलिमेंट बिलोंग टू एंड रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा? तो ये सभी बिलोंग करेंगे पीरियड 2 में, क्योंकि यहाँ पे 2 ही शेल है, तो हमें पता है जितने नंबर ऑफ शेल होते उतने नंबर के पीरियड में ये होता है। सो इस चैप्टर पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हुआ है, तो हम सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।